दोस्तों, भारत सरकार की 8 ऐसे ऐप हैं जो सभी के मोबाइल फोन में होना चाहिए और इन सभी ऐप को अगर आप अपना मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेते हैं तो इन सभी ऐप से घर बैठे अपना सारा काम आप घर बैठे कर सकते हैं और बहुत ही बड़ी फायदा आपको मिल सकता है। तो 8 ऐप कौन कौन सा है और किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से यूज करना है, सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके हम दिखाने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट के 8 ऐप में से सबसे पहले हम पहला ऐप के बारे में जान लेते हैं कि पहला ऐप कौन सा है और पहला ऐप को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और हमें किस प्रकार का बेनिफिट मिलेगा। चलिए सबसे पहले पहला ऐप के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम बारीक बारीक से सभी ऐप के बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन करना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है उमंग। उसके बाद जैसे आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ऐप यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है और ये ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो इस ऐप को सबसे पहले मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है और इस ऐप को अगर आप पहले से ही डाउनलोड कर रखे हैं तो इस ऐप को प्ले स्टोर में जाकर सबसे पहले अपडेट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों इस ऐप में बहुत ही बड़ी अपडेट कर दिया गया है। अब इस ऐप की मदद से गवर्नमेंट की ऑल स्कीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और ये ऐप आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फिर क्या करना है, इस ऐप को इस प्रकार से ओपन कर लेना है और इस ऐप में सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद फिर इस ऐप में लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, मेरा अकाउंट पहले से एक क्रिएट किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे लॉगिन हो गए हैं और लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है व्यू ऑल सर्विस का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं इस ऐप में जितना भी सर्विस अवेलेबल है गवर्नमेंट की, इस प्रकार से यहाँ पे सर्विस देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे जितना भी सर्विस दिया गया सभी सर्विस को आप घर बैठे यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला सर्विस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है आधार का। तो जैसे हम आधार के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस ऐप की मदद से आधार कार्ड का भी कुछ सर्विस को आप यहां से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आधार कार्ड को यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से आधार वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, लॉक अनलॉक कर सकते हैं, यहां से पीवीसी कार्ड का स्टेटस जान सकते हैं, यहां से मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं, बैंक सेटिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी सर्विस यहाँ पे दिया गया आधार का। तो गवर्नमेंट की जिस स्कीम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस स्कीम यहाँ पे अवेलेबल है उस स्कीम को यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। इसके लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे देखकर बहुत सारे यहाँ पे सर्विस देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीका से यूज करना है और इस प्रकार से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब चलिए गवर्नमेंट का हम दूसरा ऐप के बारे में जान लेते हैं कि दूसरा ऐप कौन सा है। दोस्तों, अगर आप एक राशन कार्ड धारक हैं तो आप सभी के लिए ये ऐप आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरा ई-केवाईसी। तो इस ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है अगर आपके पास राशन कार्ड है तो। और डाउनलोड करने के बाद फिर क्या करना है, इस प्रकार से ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ पे देख रहे हैं ऐप यहाँ पे ओपन हो गया है। अब इस ऐप के मदद से राशन कार्ड में सभी मेंबर का, सभी फैमिली का खुद से आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए डीलर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ई-केवाईसी करना बहुत ही आसान है। बस क्या करना है, स्टेट अपना यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट का यहाँ से आप करना चाहते हैं सिलेक्ट करके आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपना आधार नंबर को टाइप करना है, जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना चेहरा दिखाकर ई-केवाईसी यहाँ से कंप्लीट कर लेना है और बहुत ही आसान तरीका से ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट का दूसरा ऐप है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट का तीसरा ऐप के बारे में कि तीसरा ऐप कौन सा है और किस प्रकार से हम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो गवर्नमेंट का तीसरा ऐप है डिजी लॉकर। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर इस ऐप को अपना मोबाइल में नहीं डाउनलोड किए हैं तो फटक से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और ये ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद फिर इस प्रकार से ऐप को ओपन कर लेना है और इस ऐप में सबसे पहले आपको डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर इस प्रकार से ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पे देख रहे बहुत सारे यहाँ पे सर्विस देखने के लिए मिल जाता है। अब इस ऐप से ऑल डॉक्यूमेंट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि अगर आप कहीं भी जाते हैं तो वहां पे आपको हार्ड कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं है, हार्ड डॉक्यूमेंट आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। बस उस डॉक्यूमेंट को यहां से आपको डाउनलोड कर लेना है और कहीं भी अगर जरूरत पड़ता है दिखाने के लिए तो इस ऐप की मदद से डिजी लॉकर से आप दिखा सकते हैं डिजिटल के रूप में। इससे किसी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मेरा अपार आईडी डाउनलोड है, आधार कार्ड डाउनलोड है और भी यहाँ पे सब बहुत सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड है। यहाँ पे देख रहे हैं नेशनल हेल्थ कार्ड डाउनलोड है, पैन कार्ड, राशन कार्ड, श्रम कार्ड, इस तरीका से हमने डाउनलोड कर रखे हैं और कहीं भी अगर हम जाते हैं तो इसको हम दिखाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐप अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड कर लेना है। अब चलिए हम गवर्नमेंट का चौथा ऐप के बारे में जान लेते हैं।
गवर्नमेंट की चौथा ऐप है यहाँ पे आयुष्मान ऐप, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं किया है तो फटाक से डाउनलोड कर लेना है। और इस ऐप की मदद से आप क्या क्या काम कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद फिर इस ऐप को इस प्रकार से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ऐप यहाँ पे ओपन होना शुरू हो गया है, और ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम आयुष्मान कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, आयुष्मान कार्ड का वैलिड बैलेंस चेक कर सकते हैं, अस्पताल को यहाँ से आप खोज सकते हैं, इलाज का इतिहास पूरा निकाल सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ से आप दोबारा KYC कर सकते हैं, और ये लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके आयुष्मान कार्ड को आप नया यहाँ से बना सकते हैं। और आयुष्मान कार्ड बनने के बाद फिर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आप करवा सकते हैं हर साल। तो ये हो गया गवर्नमेंट का चौथा ऐप। अब हम गवर्नमेंट का 5वां ऐप के बारे में जान लेते हैं कि 5वां ऐप कौन सा है जो सभी के लिए जरूरी है। तो 5वां ऐप है आधार। तो आधार कार्ड जो सभी के पास होता है, तो क्या करना है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सबसे पहले क्या करना है, इस ऐप को अपना मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फिर इस ऐप में सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पे आपको अपना चेहरा दिखाकर अपना मोबाइल नंबर टाइप करके सबसे पहले वेरिफिकेशन करके इस ऐप में लॉगिन हो जाना है। जैसे इस ऐप में लॉगिन हो जाते हैं तो इस ऐप में आधार कार्ड का बहुत सारे यहाँ पे सर्विस देखने के लिए मिल जाता है। इस ऐप की मदद से आधार कार्ड में आप मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, फादर्स नेम अपडेट कर सकते हैं, हस्बैंड नेम अपडेट कर सकते हैं इस ऐप की मदद से। और भी सर्विस यहाँ पे देखिए जोड़ा गया है, जो इन सभी सर्विस को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे पास जो आधार कार्ड है कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो इस ऐप की मदद से आप जो है कि जानकारी ले सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद और भी सर्विस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक करने का। तो अगर आप एक आधार कार्ड धारक हैं, ऐसे तो आधार कार्ड सभी के पास होता है, तो इसलिए क्या करना है, अगर ये इस ऐप को अगर अपना मोबाइल में डाउनलोड नहीं किए हैं तो फटाक से डाउनलोड कर लेना, और इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम गवर्नमेंट का 6ठा ऐप के बारे में जानेंगे कि 6ठा ऐप कौन सा है। तो 6ठा ऐप है संचार साथी। इस ऐप को अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और ये ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। डाउनलोड करने के बाद फिर इस प्रकार से ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों इसमें थोड़ा वेरीफाई करना होता है मोबाइल नंबर से, तो वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद फिर लॉगिन हो जाते हैं, और इस ऐप में जितना भी सर्विस अवेलेबल है इस तरीका से यहाँ पे सर्विस देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, अगर आपके पास कोई फ्रॉड कॉल करता है, फ्रॉड SMS करता है, तो यहाँ से आप कंप्लेन दर्ज करके कंप्लेन करके उसको आप रुकवा सकते हैं। अगर आपका मोबाइल खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो उसका भी ऑनलाइन यहाँ से कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, और मिलने के बाद फिर इसे अनलॉक कर सकते हैं, और यहाँ से न मिलने के बाद ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप जान सकते हैं कि हमारे नाम पर अभी कितना सिम कार्ड चल रहा है, कितना सिम चालू एक्टिव है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से और भी सर्विस यहाँ पे दिया गया है जो इस ऐप की मदद से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। अब चलिए गवर्नमेंट का 7वां ऐप के बारे में हम जान लेते हैं कि 7वां ऐप कौन सा है। तो गवर्नमेंट का 7वां ऐप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऐप है, और इस ऐप का नाम है ECNET। इस ऐप को सबसे पहले क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। अगर आप एक वोटर कार्ड धारक है, अगर आपके पास वोटर ID कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और इस ऐप से क्या बेनिफिट मिलेगा, चलिए सबसे पहले इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। और इस ऐप को अगर आप डाउनलोड कर रखे हैं पहले से, तो इस ऐप को प्ले स्टोर में जाकर सबसे पहले अपडेट कर लेना है। उसके बाद फिर इस प्रकार से ऐप को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे देख रहे हैं ऐप ओपन होना शुरू हो गया है। ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे सर्विस देखने के लिए मिल जाता है, पर इस ऐप में सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है। इसके लिए क्या करना है, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा न्यू यूजर के ऑप्शन। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करके सबसे पहले अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी सर्विस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप नया वोटर कार्ड घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हैं, इसके लिए BLO के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप वोटर कार्ड में किसी प्रकार का आप करेक्शन कर सकते हैं, जैसे नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटो, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ को आप खुद से यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। या फिर PVC प्लास्टिक वोटर ID कार्ड के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर वोटर कार्ड को आप सरेंडर कर सकते हैं। इसका स्टेटस यहाँ से आप देख सकते हैं। SIR के लिस्ट में नाम आप देख सकते हैं, और यहाँ से वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, वोटर लिस्ट को यहाँ से निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे सर्विस दिया गया। यहाँ से आप BLO से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी ऐप जो है कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब चलिए गवर्नमेंट का हम लास्ट 8वां ऐप के बारे में जान लेते हैं कि 8वां ऐप कौन सा है। दोस्तों अगर आप एक किसान धारक हैं, किसान हैं, तो ये ऐप आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप एक किसान हैं और PM किसान सम्मान निधि योजना का एक लाभार्थी हैं, PM किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट उठा रहे हैं, तो सबसे पहले इस ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करके इस प्रकार से ऐप को ओपन कर लेना है। और ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। पहला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है कि अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं,
तो इसके ऊपर क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन देखने को मिल जाता है लॉगिन। तो क्या करना है, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से फेशियल ई-केवाईसी करके सबसे पहले लॉगिन कर लेना है और यहाँ से आप पूरा इसका जानकारी ले सकते हैं कि ई-केवाईसी कंप्लीट है या नहीं है, आधार सीडिंग है कंप्लीट या नहीं है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और नहीं रहने के बाद यहाँ से आप खुद से ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं चेहरा दिखाकर। तो अगर आप एक किसान धारक हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिट उठा रहे हैं तो ये ऐप भी आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिए, तो ये गवर्नमेंट का 8 ऐप है जो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है और इस तरीका से आप इस्तेमाल कर सकते हैं।